कृपया नए दर्शक चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद। एक समय की बात है, विंध्याचल की पहाड़ियों से घिरे एक अत्यंत शांत और सुंदर राज्य में सोमनाथ नाम का एक सीधा साधा कुम्हार रहता था। सोमनाथ बहुत गरीब था, लेकिन उसका दिल महादेव की भक्ति से सराबोर था। वह दिन भर चाक पर मिट्टी के बर्तन, दिए और घड़े बनाता था। उसका एक अनूठा नियम था, वह हर दिन मिट्टी का बर्तन बनाने से पहले उसी मिट्टी से महादेव के लिए एक बहुत सुंदर त्रिशूल बनाता था। वह उस मिट्टी के त्रिशूल को अपने घर के छोटे से मंदिर में स्थापित करता, उस पर जंगली फूल चढ़ाता और बड़े प्यार से कहता, हे त्रिशूलधारी, मैं तो बहुत अज्ञानी हूँ, मुझे पूजा पाठ की विधियां नहीं मालूम। मैं बस इस मिट्टी में आपको ढूंढता हूँ। रात को जब वह सोता तो उन मिट्टी के बर्तनों को सुखाने के लिए रख देता था, ताकि अगले दिन उन्हें भट्टी में पका सके। उसी राज्य में चंद्रभान नाम का एक बहुत बड़ा और धनी व्यापारी रहता था। चंद्रभान मिट्टी के बर्तनों का बहुत बड़ा ठेकेदार था। वह सोमनाथ जैसे छोटे कुम्हारों से बहुत सस्ते दाम में बर्तन खरीदता और उन्हें बड़े शहरों में ऊंचे दामों पर बेचकर खूब मुनाफा कमाता था। चंद्रभान स्वभाव से बहुत लालची और अहंकारी था। वह हर चीज को सिर्फ पैसे के तराजू में तोलता था और भगवान की पूजा भी केवल अपनी तिजोरी भरने के लिए करता था। एक बार राज्य में अचानक लगातार कई दिनों तक मूसलाधार बारिश होने लगी। सूरज के दर्शन नहीं हो रहे थे और हवा में बहुत नमी थी। इस वजह से सोमनाथ के बनाए हुए मिट्टी के सैकड़ों घड़े और बर्तन पूरी तरह सूख नहीं पा रहे थे। वे सब कच्चे और गीले ही थे। ठीक उसी समय व्यापारी चंद्रभान अपनी बैलगाड़ियों के साथ सोमनाथ की कुटिया पर पहुंचा। उसने कड़क कर कहा, सोमनाथ, मैंने तुम्हें 1 महीने पहले 500 घड़े बनाने का अग्रिम पैसा दिया था। आज मुझे वे सारे घड़े चाहिए, क्योंकि कल सुबह मुझे उन्हें राजा के महल में होने वाले उत्सव के लिए भेजना है। अगर घड़े तैयार नहीं मिले तो मैं तुम्हें बंदी बनवा दूंगा। सोमनाथ ने हाथ जोड़कर कहा, मालिक, आप तो देख ही रहे हैं कि लगातार बारिश हो रही है। धूप न निकलने के कारण घड़े अभी कच्चे हैं। अगर इन्हें अभी भट्टी में डाला गया तो ये सब टूट जाएंगे। मुझे बस 2-3 दिन का समय और दे दीजिए। लेकिन लालची चंद्रभान ने उसकी एक न सुनी। उसने गुस्से में कहा, मुझे बहानों से कोई मतलब नहीं है। अगर तुम्हारे घड़े पके नहीं हैं, तो इसका हर्जाना तुम्हें भुगतना होगा। ये कहते हुए उसने कुटिया के भीतर कदम रखा। उसकी नजर कोने में रखी सोमनाथ की उस छोटी सी वेदी पर पड़ी, जहां सोमनाथ का बनाया हुआ मिट्टी का वह सुंदर त्रिशूल रखा था। चंद्रभान अट्टहास करते हुए बोला, अच्छा, तो तुम दिन भर इन फालतू की चीजों में अपना समय बर्बाद करते हो, इसलिए मेरे घड़े तैयार नहीं हुए। उसने गुस्से में आगे बढ़कर उस मिट्टी के त्रिशूल को उठाया और जमीन पर पटक दिया। त्रिशूल के 3 टुकड़े हो गए। सोमनाथ का हृदय तड़प उठा। वह बर्तनों के नुकसान पर नहीं रोया, लेकिन अपने आराध्य के त्रिशूल को टूटता देख उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। उसने उन टुकड़ों को समेटा और रोते हुए कहा, मालिक, आपने मेरे महादेव के आयुध को खंडित कर दिया। यह आपने अच्छा नहीं किया। चंद्रभान ने अहंकार से अपनी मूंछों पर ताव दिया और कहा, तुम्हारे ये मिट्टी के महादेव कल सुबह तक अगर 500 पक्के घड़े नहीं दे सकते तो कल सुबह अपनी खैर मत मनाना। इतना कहकर वह वहां से चला गया। सोमनाथ रात भर भूखा प्यासा उस टूटे हुए त्रिशूल के पास बैठा रहा। उसने हार नहीं मानी। उसने अपने आंसुओं से उस सूखी मिट्टी को फिर से साना और रात के अंधेरे में रोते रोते उस त्रिशूल को दोबारा गढ़ने लगा। वह बस यही कह रहा था, प्रभु, मुझे अपनी जान की परवाह नहीं है, पर आपके इस रूप का अपमान मुझसे सहन नहीं होता। भोर की पहली किरण फूटने ही वाली थी कि सोमनाथ ने उस त्रिशूल को फिर से पूरा कर दिया। जैसे ही उसने त्रिशूल को वेदी पर रखा, अचानक पूरी कुटिया के भीतर एक दिव्य डमरू की ध्वनि गूंज उठी। कुटिया की फूस की छत से ऐसा प्रकाश निकला मानो साक्षात सूर्य देवता अंदर आ गए हों। देखते ही देखते उस मिट्टी के त्रिशूल के भीतर से साक्षात देवों के देव महादेव प्रकट हो गए। उनके हाथ में अलौकिक पिनाक धनुष था, जटाओं में गंगा की कलकल ध्वनि थी और उनके चेहरे पर एक असीम करुणा थी। सोमनाथ भय और श्रद्धा से उनके चरणों में गिर गया। महादेव ने उसे अपने दिव्य हाथों से उठाया और कहा, सोमनाथ, तुम्हारी भक्ति इस मिट्टी की तरह ही पवित्र और निश्चल है। तुमने अपने आंसुओं से मेरे त्रिशूल को जोड़ा है। जो भक्त अपने कर्म और कला में मुझे देखता है, मैं कभी उसका साथ नहीं छोड़ता। बाहर जाकर देखो। सोमनाथ ने कांपते कदमों से कुटिया के बाहर कदम रखा। बाहर का दृश्य देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं।
आंगन में रखे हुए 500 कच्चे और गीले घड़े बिना भट्टी में पके ही अपने आप सोने की तरह चमकते हुए पक्के और मजबूत बर्तनों में बदल चुके थे। उनमें से ऐसी भीनी भीनी सुगंध आ रही थी मानो वे साक्षात कैलाश की मिट्टी से बने हों। तभी व्यापारी चंद्रभान अपने सैनिकों के साथ वहां आ पहुंचा। उसने जैसे ही उन अद्भुत जादुई घड़ों को देखा, वह हैरान रह गया। वह जैसे ही एक घड़े को छूने के लिए आगे बढ़ा, कुटिया के भीतर से महादेव की गंभीर और गरजती हुई आवाज आई, ठहरो चंद्रभान। आवाज सुनते ही चंद्रभान के प्राण सूख गए। उसने कुटिया के द्वार पर साक्षात भगवान शिव को खड़े देखा। महादेव का तेज इतना प्रचंड था कि चंद्रभान जमीन पर गिर पड़ा। महादेव ने कहा, चंद्रभान, तूने धन के अहंकार में आकर एक सच्चे कलाकार और भक्त की भावना को कुचला। तूने मेरे त्रिशूल को खंडित किया। याद रख, जो धन दूसरों को पीड़ा देकर कमाया जाए, वह केवल विनाश लाता है। चंद्रभान थर-थर कांपने लगा। उसने अपनी नाक जमीन पर रगड़ते हुए कहा, प्रभु, मुझे क्षमा करें, मेरा धन का अहंकार टूट गया है। मैं अपनी सारी संपत्ति सोमनाथ और इस राज्य के निर्धनों के नाम करता हूँ। महादेव ने सोमनाथ की तरफ देखा, जिसने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, इन्हें क्षमा कर दीजिए। अपने भक्त की प्रार्थना पर महादेव शांत हुए और उन्होंने चंद्रभान को जीवन दान दिया। इसके बाद महादेव उस मिट्टी के त्रिशूल में विलीन हो गए। उस दिन के बाद चंद्रभान का जीवन पूरी तरह बदल गया। उसने अपना सारा लालच छोड़ दिया और सोमनाथ का सबसे बड़ा सहयोगी बन गया। सोमनाथ ने कभी उस सोने जैसे घड़ों को नहीं बेचा, बल्कि उन्हें गांव के मंदिर में रखवा दिया, जहां से कभी पानी खत्म नहीं होता था। इस कहानी ने सबको ये सिखाया कि ईश्वर को पाने के लिए कीमती वस्तुओं की नहीं, बल्कि मन की उस पवित्रता की जरूरत होती है जो मिट्टी को भी सोना बना देती है। महादेव के मिट्टी के त्रिशूल में विलीन होने और उन जादुई घड़ों के चमत्कार के बाद सोमनाथ की कुटिया एक पावन तीर्थ बन गई। दूर दूर से लोग उस चमत्कारी त्रिशूल के दर्शन करने और सोमनाथ की बनाई मिट्टी की कलाकृतियों को देखने आने लगे। व्यापारी चंद्रभान अब पूरी तरह बदल चुका था। उसने अपना सारा व्यापार धर्म और सेवा के कार्यों में लगा दिया था। वह सोमनाथ को अपना गुरु मानने लगा था और दोनों मिलकर निर्धनों की सहायता करते थे। कुछ वर्षों बाद उस पूरे क्षेत्र में एक अजीब सी विपदा आई। विंध्याचल की पहाड़ियों के पीछे स्थित एक प्राचीन और विशाल जलाशय, जिससे पूरे राज्य के खेतों की सिंचाई होती थी और लोगों को पीने का पानी मिलता था, उसका पानी अचानक जहरीला होने लगा। जलाशय का पानी का रंग गहरा नीला और काला पड़ गया था। जो भी पशु या मनुष्य उस पानी को पीता, वह गंभीर रूप से बीमार हो जाता। राज्य के बड़े बड़े तांत्रिकों और वैद्यों ने जांच की तो पता चला कि पहाड़ों की गहराई से कोई प्राचीन आसुरी नकारात्मक ऊर्जा जागृत हुई है, जिसने उस जल को दूषित कर दिया है। पूरे राज्य में त्राही त्राही मच गई। खेतों की फसलें सूखने लगी और लोग पानी की एक एक बूंद के लिए तरसने लगे। राजा ने पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवाया कि जो भी इस जलाशय के पानी को फिर से शुद्ध करेगा, उसे राज्य का आधा कोष पुरस्कार में दिया जाएगा। जब ये बात सोमनाथ तक पहुंची तो उसका दयालु हृदय तड़प उठा। उसने चंद्रभान से कहा, चंद्रभान, हमारे आराध्य नीलकंठ हैं, जिन्होंने संसार की रक्षा के लिए हलाहल विष को अपने कंठ में समा लिया था। ये जल भी उन्हीं की दी हुई जीवन धारा है। हमें महादेव के चरणों में प्रार्थना करनी होगी। सोमनाथ ने अपनी वेदी से उसी मिट्टी के त्रिशूल को उठाया, जिसे उसने अपने आंसुओं से दोबारा गढ़ा था। उसने और चंद्रभान ने उस जहरीले जलाशय की ओर प्रस्थान किया। उनके पीछे गांव के सैकड़ों लोग और राजा के सैनिक भी कौतूहलवश चल दिए। जब वे जलाशय के तट पर पहुंचे तो वहां की स्थिति भयानक थी। पानी से तीखी और दुर्गंधयुक्त गैसें निकल रही थीं। जलाशय के बीचों बीच पानी खौल रहा था, मानो नीचे कोई अदृश्य अग्नि धधक रही हो। सोमनाथ बिना डरे जलाशय के बिल्कुल किनारे जाकर बैठ गया। उसने उस मिट्टी के त्रिशूल को अपने सामने रेत में स्थापित किया। चंद्रभान ने चिंतित होकर कहा, सोमनाथ, ये संकट बहुत बड़ा है। इस पानी के पास जाना भी प्राणघातक है। सोमनाथ ने मुस्कुराकर कहा, चंद्रभान, जहाँ महादेव का त्रिशूल है, वहाँ संकट टिक नहीं सकता। तुम बस ओम नमः शिवाय का कीर्तन शुरू करो। चंद्रभान और वहाँ एकत्र हुए सभी लोगों ने ऊंचे स्वर में शिव नाम का जाप शुरू कर दिया। सोमनाथ ने अपनी आंखें बंद की और पूरी तन्मयता से ध्यान में लीन हो गया। उसने मन ही मन महादेव से प्रार्थना की, हे प्रभु, इस मिट्टी के त्रिशूल में आपकी जो चेतना है, उसे इस जल को जीवन देने के लिए जागृत करें।
तभी जलाशय के भीतर से एक जोरदार धमाका हुआ और पानी की ऊंची लहरें उठने लगी। उस काले पानी के बीच से एक भयंकर काली छाया उभरी, जो उस आसुरी नकारात्मक ऊर्जा का रूप थी। वह छाया गरजते हुए सोमनाथ की ओर बढ़ी ताकि उसका ध्यान भंग कर सके। तेज हवाएं चलने लगी और पत्थर बरसने लगे। लोग डरकर पीछे भागने लगे, लेकिन चंद्रभान और सोमनाथ अपनी जगह से टस से मस नहीं हुए। उनका शिव कीर्तन और तेज हो गया। जब वह काली छाया सोमनाथ पर प्रहार करने ही वाली थी, तभी सोमनाथ के सामने रखे उस साधारण से मिट्टी के त्रिशूल से एक प्रचंड नीली और स्वर्णिम आभा निकली। वह प्रकाश इतना तीव्र था कि उसने उस काली छाया को चारों तरफ से घेर लिया। देखते ही देखते उस मिट्टी के त्रिशूल के ऊपर साक्षात महाकाल का एक विराट स्वरूप हवा में तैरता हुआ दिखाई दिया। उनके मस्तक का चंद्रमा चमक रहा था। महादेव ने अपना हाथ उठाया और उस खौलते हुए जहरीले जलाशय की ओर देखा। उनके हाथ से एक दिव्य तरंग निकली और वह सीधे उस काले पानी में समा गई। जैसे ही वह दिव्य तरंग पानी से मिली, जलाशय का खौलना तुरंत बंद हो गया। वह काला और जहरीला पानी एक ही क्षण में कांच की तरह साफ, निर्मल और शीतल जल में बदल गया। पानी से कमल के फूलों की भीनी भीनी सुगंध आने लगी। वह आसुरी काली छाया उस प्रचंड प्रकाश में विलीन होकर हमेशा के लिए शांत हो गई। पूरी प्रकृति में एक असीम शांति छा गई। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। साक्षात महादेव ने सोमनाथ और चंद्रभान की ओर देखा। महादेव की मधुर वाणी गूंजी, सोमनाथ, तुम्हारी निश्चल भक्ति और प्राणी मात्र के प्रति तुम्हारी करुणा ने इस भूमि को एक बार फिर जीवन दान दिया है। जो भक्त निस्वार्थ भाव से संसार के कल्याण के लिए मुझे पुकारता है, उसके निमित्त मैं हर विष को अमृत में बदलने के लिए प्रस्तुत रहता हूँ। महादेव ने चंद्रभान को भी आशीर्वाद दिया, जिसने अपने धन और अहंकार का त्याग कर सच्चे सेवक का मार्ग चुना था। इसके बाद महादेव अंतर्ध्यान हो गए और वह मिट्टी का त्रिशूल पहले से भी अधिक जागृत और तेजो में हो गया। राजा और पूरी प्रजा ने सोमनाथ के चरणों में सिर झुकाया। राजा ने जो आधा राजकोष पुरस्कार में देने की घोषणा की थी, सोमनाथ ने उसे लेने से मना कर दिया और कहा, महाराज, ये सब महादेव की कृपा है। यदि आप कुछ करना ही चाहते हैं, तो इस जलाशय के किनारे एक ऐसा स्थान बनवाएं जहां राहगीरों और पशु पक्षियों को हमेशा मुफ्त भोजन और शीतल जल मिल सके। राजा ने वैसा ही किया। उस जलाशय का नाम शिव तीर्थ रखा गया। सोमनाथ और चंद्रभान जीवन भर उस मिट्टी के त्रिशूल की सेवा करते रहे और लोगों को ये सिखाते रहे कि जब तक मन में करुणा और महादेव पर विश्वास है, तब तक दुनिया का कोई भी विष आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता।